हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड पॉलिटेक्निक रेगुलर एंड लेटरल एंट्री के बारे में। बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि ये रेगुलर वाला जो डिप्लोमा हम लोग करते हैं उसमें क्या डिफरेंस रहता है, एंड जो लेटरल एंट्री के थ्रू डिप्लोमा करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या रहता है, एंड दोनों का एग्ज़ाम कैसे होता है, दोनों का जो है बेनिफिट्स क्या है, एंड अगर हम दोनों साथ में कर सकते हैं या फिर हम अगर किसी एक से करें तो उसमें हमको क्या फ़ायदा मिलेगा, उससे हमको क्या नुकसान है। ये सारे चीज़ों के बारे में स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा डाउट रहते हैं। बट अगर आप आज का वीडियो देख लेते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो लेटरल एंट्री एंड जो रेगुलर वाला डिप्लोमा होता है दोनों के बीच में जो भी डाउट है ना, वो कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेगुलर डिप्लोमा एंड लेटरल एंट्री डिप्लोमा, दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, दोनों का बेनिफिट्स क्या है। अगर आप दोनों करते हैं, आगे जाकर किसी भी एक चीज़ से डिप्लोमा करते हैं तो आपको आगे चलकर क्या क्या प्रॉब्लम होने वाले हैं, आगे चलकर क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, वो सबके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ओके, सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो पॉलिटेक्निक रहता है, पॉलिटेक्निक बेसिकली एक टेक्निकल कोर्स है जो कि आप 10th या 12th के बाद इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एंड आपको जो है इसमें आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। बेसिकली 12th के बाद जो बीटेक करते हैं वो भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, बट आप जब 10th के बाद भी अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक आपके लिए जो है एक ईजी वे हो जाता है। ओके, सो जो पॉलिटेक्निक होता है जिसको हम लोग डिप्लोमा भी बोलते हैं, इसमें बेसिकली हमें दो तरह का हमको एंट्रेंस देना पड़ता है। एक तो लेटरल एंट्री का रहता है और एक जो है वो रेगुलर वाला रहता है। ये हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में जो है झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम से एक एग्ज़ाम होता है, एंड जो वो एक होता है वो झारखंड लेटरल एंट्री के नाम से एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। एंड बेसिकली ये हर एक स्टेट में ये एग्ज़ाम होता है, एक रेगुलर का एक लेटरल एंट्री का, बट हो सकता है कि हर जगह अलग अलग नाम हो, बट दोनों का जो डिफरेंस है दोनों हर जगह सेम होता है। सो जो झारखंड पॉलिटेक्निक रेगुलर वाले हैं, जो रेगुलर वाले जो स्टूडेंट डिप्लोमा करते हैं उनका जो एग्ज़ाम है वो अलग होता है, और जो लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट है उनका जो एग्ज़ाम है वो अलग होता है। बेसिकली दोनों जो कोर्स है वो सिमिलर रहते हैं, बट दोनों का जो एंट्रेंस रहता है एंड दोनों में कुछ मेजर डिफरेंस भी होता है। ओके, सो बेसिकली सबसे पहले तो हम लोग पॉलिटेक्निक की बात करते हैं, जो रेगुलर वाले होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम लोग जो है लेटरल एंट्री के बारे में बात करेंगे, एंड उसके बाद हम लोग दोनों को मिक्सअप करेंगे कि दोनों में जो है कौन ज़्यादा अच्छा है। ओके, सबसे पहले तो हम लोग रेगुलर वालों की बात करेंगे, एंड उसके बाद हम लोग लेटरल एंट्री की बात करेंगे। बट बेसिकली हम आपको दोनों में डिफरेंस बताएंगे, बाकी दोनों में कौन अच्छा है एंड आपको क्या करना चाहिए वो तो आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। ओके, सो देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि जो झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो कि रेगुलर वाले स्टूडेंट देते हैं, तो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम रहते हैं बेसिकली ये एग्ज़ाम जो है स्टूडेंट 10th के बाद या 12th के बाद देते हैं। इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रहता है वो आपका मैट्रिकुलेशन ही रहता है। सो आप 10th के बाद अगर आपको आगे पढ़ाई करनी है तो आप डिप्लोमा आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो जाता है। सो अगर आपको डिप्लोमा करना है तो आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट दे सकते हैं, जो कि आपका 10th का बोर्ड एग्ज़ाम रहता है उसके 1 महीने बाद आपका होता है। बेसिकली ये एग्ज़ाम आपका अप्रैल मई में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम। ओके, एंड अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं एंड उसमें अगर आपका रैंक अच्छा आता है तो आपको अच्छा कॉलेज मिलता है, देन आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ओके, सो जो झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम रहता है उसमें अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बेसिकली उसमें आपका 10th आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होना चाहिए, एंड इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं होता है। ओके, एंड वही अगर हम लेटरल एंट्री की बात करें तो लेटरल एंट्री एंट्रेंस एग्ज़ाम भी आपका मार्च अप्रैल में ही होता है, एंड इसमें अगर हम मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो लेटरल एंट्री का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रहता है ये आपका 12 रहता है, या फिर आप ITI के बाद भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। सो जो 10th वाले स्टूडेंट रहते हैं वो लेटरल एंट्री का फॉर्म नहीं भर सकते, आपको उसके लिए 12 करना पड़ेगा, या फिर आप ITI का जो 2 years का कोर्स होता है वो भी करके आप लेटरल एंट्री का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट जो पॉलिटेक्निक जो रेगुलर वाले स्टूडेंट है उसमें अगर आप 10th किए हुए हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, अगर आप 12th किए हुए हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, ITI किए हुए हैं तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, एंड साथ ही आप ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। बट जो लेटरल एंट्री वाले हैं उसमें जो है आपका जो 12 है वो मैंडेटरी रहता है, बाकी आप उसके बाद कोई भी आप कुछ भी किए हो वो फ़र्क नहीं पड़ता, बट 12 जो है वो मैंडेटरी रहता है।
उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि ये जो कोर्स का ड्यूरेशन कितना रहता है, तो जो पॉलिटेक्निक रेगुलर का जो ड्यूरेशन रहता है वो आपका 3 इयर्स का रहता है। आप एग्ज़ाम देने के बाद जब आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो इसमें आपका 3 साल का आपका कोर्स रहता है। 3 साल में आपको एकेडमिक, उसके बाद टेक्निकल, नॉन टेक्निकल हर एक तरह का स्किल सिखाया जाएगा, प्रैक्टिकल, थ्योरी। ओके, तो 3 साल में पहले साल तो आपको बेसिकली आपको थ्योरी नॉलेज दिया जाता है, उसके बाद जो 2 साल रहता है उसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है। सो ये कोर्स जो है 3 साल का होता है एंड जो लैटरल एंट्री का कोर्स रहता है ये 2 साल का होता है। बेसिकली आपका इसमें क्या होता है कि आप पहले से 12 किए हुए हैं तो आपका 1 साल इसमें बच जाता है। ओके, रेगुलर मतलब रेगुलर वालों का 3 साल होता है एंड लैटरल एंट्री का 2 साल होता है, तो इसमें आपका 1 साल बच जाता है, तो आप उस 1 साल को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट इसमें लैटरल एंट्री में डायरेक्ट जो है आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन रहता है, सेकेंड ईयर में ही एडमिशन होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि क्या लैटरल एंट्री वालों को कोई भी जो रेगुलर वालों का कोई भी सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ता है, तो देखिए रेगुलर वालों का जो ड्यूरेशन रहता है वो 3 साल का रहता है, लैटरल एंट्री का जो ड्यूरेशन रहता है वो 2 साल का रहता है। तो क्या होता है जो लैटरल एंट्री वाले रहते हैं ना उनको रेगुलर का कुछ लाइक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया एंड 1-2 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ता है, बट वो बस एक मतलब एक फॉर्मेलिटी टाइप का होता है। इसमें उतना ज़्यादा कुछ नहीं है कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड एग्जाम होता है, वैसा कुछ नहीं है, आपको बस एक फॉर्मेलिटी टाइप का एग्जाम देना पड़ता है। ओके, जो लैटरल एंट्री वाले स्टूडेंट रहते हैं उनको। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो इसका जो सिलेबस रहता है ना वो सिलेबस आपका 10th लेवल का रहता है, बट जो लैटरल एंट्री का सिलेबस रहता है वो थोड़ा सा मतलब 11-12 लेवल का रहता है। इसमें भी 10th लेवल का क्वेश्चन रहता है, बट वो थोड़ा सा 11-12 में भी उसमें 11-12 का भी कुछ पोर्शन रहता है। ओके, बट जब आप मतलब ये बस बोला जाता है, बट आप जब दोनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप साथ में रखेंगे ना तो आपको क्वेश्चन में बहुत सारे सिमिलरिटीज दिखेंगे। ठीक है, सो आप अगर 12 किए हुए हैं तो आप जो है झारखंड पॉलिटेक्निक नॉर्मल जो रेगुलर वाले होते हैं उसका भी एग्जाम दे सकते हैं एंड अब लैटरल एंट्री का भी एग्जाम दे सकते हैं, एंड दोनों में जिसमें आपका अच्छा रैंक आए उस हिसाब से आप जो है अच्छा कॉलेज में जा सकते हैं। अगर आपका रेगुलर में अच्छा रैंक आए तो आप उसके अकॉर्डिंग अच्छा कॉलेज चूज़ कीजिए, एंड अगर आपका लैटरल एंट्री में अच्छा रैंक आए तो आप उसके हिसाब से अपना कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड आप ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आप ये एग्ज़ाम दिए तो आप दूसरा एग्ज़ाम नहीं दे सकते। ठीक है, आप दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप दोनों एग्ज़ाम में ही काउंसलिंग कर सकते हैं, आपको जिसमें अच्छा कॉलेज मिले आप उसमें जो है जा सकते हैं। उसके बाद उसके बाद हम लोग मेजर एक और चीज़ बात करते हैं कि प्लेसमेंट, क्या लैटरल एंट्री वालों को प्लेसमेंट में दिक्कत होती है एंड रेगुलर वालों को प्लेसमेंट में दिक्कत होती है कि नहीं, वो तो बात की बात है, बट क्या लैटरल एंट्री वालों को प्लेसमेंट में दिक्कत होती है? सो देखिए, जो रेगुलर वाले स्टूडेंट रहते हैं ना वो लोग 3 साल का डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट किए हुए रहते हैं, बट जो लैटरल एंट्री वाले होते हैं वो लोग 2 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट किए हुए रहते हैं। सो बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है कि वो लैटरल एंट्री वाले स्टूडेंट को नहीं लेती है, लाइक JSW स्टील जो है वो लैटरल एंट्री वाले स्टूडेंट को कंसीडर नहीं करती है, एंड और भी बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो लैटरल एंट्री वाले स्टूडेंट को नहीं लेती है। वो मतलब जब वो फॉर्म उनका निकलता है तो डायरेक्ट वहाँ पर लिख ही देते हैं कि लैटरल एंट्री स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल, ओनली 3 इयर्स डिप्लोमा स्टूडेंट आर एलिजिबल इस तरह का। एंड बहुत सारे गवर्नमेंट की वैकेंसीज भी आते हैं जिसमें ऐसा लिखा रहता है, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज में लैटरल एंट्री वाले एलिजिबल रहते हैं। ठीक है, बट वहाँ पे एक और प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि लैटरल एंट्री से जो स्टूडेंट आते हैं उनका एज थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट का 24-25 भी हो जाता है, तो कोई भी कंपनी इतने ज़्यादा एज वाले स्टूडेंट को नहीं लेती है, चाहे वो रेगुलर के थ्रू ले या फिर लैटरल एंट्री वालों के थ्रू ले। कोई भी कंपनी में बैठने के लिए अगर आपका मिनिमम 23-22 है, मैक्सिमम 23-22 है, तो आप किसी भी कंपनी में बैठ सकते हैं, बट अगर आपका एज इससे ज़्यादा है तो थोड़ा सा कंपनी जो है वो लेने में प्रॉब्लम करती है, बट हाँ कुछ कंपनीज है जो एज वाले स्टूडेंट को भी ले लेती है। ठीक है, तो मेक श्योर कीजिए कि आपको अगर सोच ही लिए कि आपको डिप्लोमा करना है तो आप अपना जो है ईयर वेस्ट मत कीजिए, आप इसमें एडमिशन ले लीजिए। ओके, एंड आप ये मत सोचिए कि हम पहले ग्रेजुएशन कर लेते हैं, 12 कर लेते हैं, उसके बाद हम डिप्लोमा करेंगे, तो ये सब मत सोचिए। अगर आप डिप्लोमा अगर आपको करना है तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि बाद में फिर प्लेसमेंट में दिक्कत होती है। ठीक है, बट हाँ अगर आप लैटरल एंट्री के थ्रू करते हैं तो आपका 1 साल बच जाता है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो लैटरल एंट्री वाले स्टूडेंट को भी लेती है, एंड आगे आप जब हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे तो उसमें तो फिर अच्छा है, आप हायर स्टडीज़ के लैटरल एंट्री से डिप्लोमा करके अगर आप फिर बीटेक भी करते हैं तो फिर वहाँ पे भी आपके लिए अच्छा है। ठीक है, सो बेसिकली यही था लैटरल एंट्री और
जो पॉलिटेक्निक रेगुलर है, दोनों में मेजर डिफरेंस कि आपका प्लेसमेंट में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। जो कि मैं आपको जो सच्चाई बता रही हूँ, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि नहीं प्लेसमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं आती है, कंपनीज ले लेती है, बट देखिए ऐसा नहीं है। कुछ कुछ कंपनीज में दिक्कत आती है। मैं आपको जो है जो सच्चाई है मैं वही बता रही हूँ। सो आप जो भी आपको करना है वो आपके ऊपर जो है। बट मैं ये भी बोलूँगी कि हाँ, कुछ कुछ कंपनीज में ही आपको जो है दिक्कत आती है, सारी कंपनीज में दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। सो अगर आप लेटरल एंट्री से भी डिप्लोमा करने का सोच रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हो, वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। बाकी आपको क्या करना है वो तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, एंड आप मे बी आप जो भी करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के ही करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, एंड इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, एंड आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। एंड साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, एंड ऑल्सो ऑन लिंक्डइन। सो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।